अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी, मेरे साथ मौजूद है एपिसोड 10 के रिव्यू के साथ शाहरुख। बारिश 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 देखी बारिश देखी तेज बारिश हो फाइनली कराची के अंदर बारिश हो गई। बहुत भर गया यार पानी। इतनी जल्दी भर गई, मैं कह रहा हूँ। इतनी सी बारिश हुई है, इतना सारा पानी। देखिए मैंने तो जहाँ से मैं आ रहा था वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी बारिश, लेकिन फिर भी पानी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो पता नहीं। यहाँ मैं पहुँचा हूँ डिफेंस बारिश पे आती है और तो पानी आता है। हाँ, और जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, लेकिन ये थोड़े पानी में बहुत ज़्यादा पानी आ गया। हाँ, तो चेंज हो गया। अब ज़्यादा कम बारिश होती है तब भी ज़्यादा पानी आता है। ये इकरा यूनिवर्सिटी से एक्सप्रेसवे से मैंने फ्लाईओवर पकड़ा है और फ्लाईओवर से उतरा हूँ तो मुझे लगा सिर्फ पानी जमा है, लेकिन और आगे जाते गया तो बारिश भी होती गई और पानी भी बढ़ता गया। तो भाई वो तो ठीक है, आप गाड़ी से आ रहे थे जी, तो फ्लाईओवर क्यों पकड़ लिया आपने रुक के? हैं? हाँ, आपने बोला मैंने फ्लाईओवर पकड़ा। मुझे पता था जब मैंने वर्ड बोला ना फ्लाईओवर पकड़ लिया, बोला अभी शाहरुख की तरफ से कुछ आएगा, लेकिन आया नहीं, थोड़ी लेट आया। उसी वक्त आना चाहिए था। बात पूरी करने देते सुबह का टाइम है ना, तो थोड़ा सा स्लो होता है ये चीज़ है। ठीक है, एपिसोड नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 दिन हो गए, 54 रह गए। हाँ यार, सुबह उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है अब तो। रात की भी शूट नहीं हो रही, सुबह की भी नहीं हो रही। हाँ, आजकल थोड़ा सा स्केड्यूल ऐसा चल रहा है कि रात में भी लेट फ्री हो रहे हैं। यही ना, अब रात में भी नहीं कर पा रहे हैं और फिर सुबह उठना होता है, नींद भी पूरी नहीं हो रही, तो बड़ा 4-5 घंटे भी शायद नींद नसीब नहीं हो रही है। अजीब सा सीन हो रहा है। हम चाहते हैं कि लोग हमारी तरफ से खुद रिव्यू करके सुन लें। अब लास्ट मुझे लग रहा है कि पहले हमने रात का खत्म किया, दिन में आ गए, अब दोपहर में दोपहर का तो छोड़ ही दो ना, फायदा ही नहीं है। वीकली कर रहे होंगे या फिर हम लाइव आ रहे होंगे, ये लग रहा है। ऐसे ही है। मेरे ख्याल से जब खत्म हो जाएगा ना तो एक साथ ही पूरा 2 महीने का रिव्यू कंबाइन कर देंगे। ये था, ये कर सकते हैं। लोगों को बोलेंगे हमने यही पढ़े, पूरे हफ्ते का रिकॉर्ड करके रख लो, स्केड्यूल कर दो, जाता रहे, कुछ करते हैं, यही कर दो ताकि उस पर 3-4 व्यूज आए हमारे पास। लेकिन अगर एपिसोड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा पेस इस वाले एपिसोड ने पकड़ा। मुझे मज़ा आ रहा था, मतलब उनकी चीज़ें, एक तो 2 टास्क एक साथ हो गए। यस, तो उसमें मज़ा आया जो चीज़ उन्होंने दी बादशाह सलामत ने करने को। क्या कहते हैं? बिल्कुल, बड़ा बेहतरीन इंटरेस्टिंग हो गया। 2 टास्क में मेरे ख्याल से फिर दिमाग ज़्यादा चलाने लगते हैं लोग, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं और वो टास्क भी करना है, ये टास्क भी करना है, और टास्क की नौयत भी बड़ी अजीब और इंटरेस्टिंग सी होती है कि कुछ ना कुछ कंटेंट निकल आता है। जैसे ओमी कह रहा था ना कि यार अभी जो ना वो दिमाग पूरा घूम रहा है, तेज प्रोसेस कर रहा है, चीज कर रहा है, अटेंटिव है बंदा, यार कौन है ओमी का दिमाग चल रहा है। सोचो कि वो 7 साल पीछे है, कितना पीछे है? वो 7 साल पीछे 7 साल पीछे, तो जो 7 साल आगे है उसका कितना चल रहा होगा। तो वो अच्छा है कि आप हर कोई अटेंटिव है, हर कोई नजर रखा हुआ है कि भाई कौन क्या कर रहा है, सब जज कर रहे हैं, एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं कि तू है वो चोर। कोई बहुत जल्दी एक कहते हैं कंक्लूजन पे आ जाता है, कोई जना बहुत टाइम लेता है कि नहीं। और सब मुझे भी हो रहा था कि यार अगर कल तक का टाइम है तो आज ही इन्होंने 3 नाम ले लिए, थोड़ा सा देखते जज करते तो ये चीज़ होती। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत है ना अपने आप पे कि बस मैं जो कह रहा हूँ सही है, और 2-3 लोग जब मिलके कहते हैं कि हाँ ये बंदा लग रहा है, तो सबको कहते हैं हाँ यार सब कह रहे तो शायद होगा ही। बिल्कुल, ये सबके चक्कर में जो ना एक बेचारा वही फंस जाता है। बिल्कुल। तो 5 लोग आपके चोर कहते नहीं, लुटेरे उनको बनाया जो कि हैं इम्पोस्टर्स। काशिफ भाई जी, आपके उवैस जी, आपके यासीन, आपकी कंवल, गानिया और आपकी गानिया। 4 कितने 5 हो गए मेरे इन ख्याल लोगों से। को टास्क दिया गया जिनमें से 2 तो आपके पकड़े जा चुके हैं, काशिफ भाई और कौन? काशिफ भाई पकड़े गए, ओवैस को पकड़ा गया। मतलब एज इन ओवैस ने ऐसा क्या किया? ओवैस का एक ही सीन मैंने देखा, जीतो पाकिस्तान वाला, लोग चले गए पब्लिक फ्लॉप शो। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि लोगों ने रीजन क्या दी कि क्यों लग रहा है, क्योंकि ओवैस को मैंने डिस्कस होते कहीं नहीं देखा था सच कि यार मेडी के अलावा कि वो उसको डिस्कस करें कि यार वो हो सकता है। काशिफ भाई का डिस्कस कर रहे थे कि यार एकदम से नमक तेज हो गया। ओवैस का मैंने देखा नहीं कि कोई डिस्कस कर रहा हो कि यार ये क्यों है। एक खाना ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को इफेक्ट कर रहा है, उसके जीतो पाकिस्तान कच्चा पापड़ पक्का पापड़ से कौन पक्का पापड़। लेकिन तो हो ही नहीं ना, वो तो हो ही नहीं भाई। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अनकट में कुछ होगा प्रॉपर। उसने एक प्लॉट बनाया होगा, सबको बिठाया, कैसे जमा करना ही मुश्किल है भाई। इन घर वाले ऐसे पागल घर वालों को एक जगह पे जमा करो, और मेरे ख्याल से कुछ अजीबोगरीब कोई रीजन दे के लाया होगा, और जब उसने जीतो पाकिस्तान शुरू किया तो लोग उठ के चलना शुरू हो गया। तो यही कोई रीजन होगा, उल्लू बनाया होगा उसने, हो सकता है। लेकिन ये कि अच्छा काशिफ भाई पे अगर आए ना तो मुझे हो रहा था कि यार मैं अगेन वही वाली मैं सोचा कि मैं काशिफ भाई होता मैं काशिफ भाई होता, तुम्हारी बेटी इन्फ्लुएंसर होती है ऐसा। वो पता नहीं, लेकिन अगर मैं ये टास्क कर रहा था काशिफ भाई की जगह तो मैं खुद से नहीं बोलता, मैं बोलता यार खुद ही चकता, बोलता ये किसने किया, लड़ना शुरू किया, ये किसने डाल दिया पूरा। काशिफ भाई की पर्सनालिटी नहीं लड़ने वाली सीन ये है। लेकिन हाँ थोड़ा सा वो बड़ा तमीज से मासूम की तरह बैठ जाते ना, यार भंड हो गया, किसी ने नमक डाल दिया, खुद डाले जा रहे हो, कहने अब बेटा खा के दिखाओ
तो मुझे तो उनको दूसरों पे ब्लेम डालना चाहिए ताकि एक हो भी कि देखो किसी को टास्क मिला है नमक डालने का, किसी कुछ डालने का, और मेरा पूरा खाना खराब क्योंकि उनका रिकॉर्ड है कि अभी तक उन्होंने आगे पीछे किया नहीं है कोई नमक या टेस्ट खराब वैसे ही कम डालते हैं। हाँ कम डालते हैं, तो ऑब्वियसली उनको खुद सोचना चाहिए था, लेकिन किसी पर डाल देते तो बेहतर होता, बेहतर लेकिन उन्होंने खुद पे लिया, सिचुएशन तो वैसी होगी। तो जिसकी वजह से वो खतरे में आ गए, वो पकड़े गए। अब उनकी हट गई, बोले मुझे, उन्होंने बोला मैं तो बाहर से खाना मंगाऊंगा, मैं किचन में नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन काशिफ भाई पकड़े गए। महाम का जो बेचारी अजीब सीन था, दो उनके फेसेस देखे हमने, एक रोने वाला और एक चीखने चिल्लाने वाला। रोने वाला पहले आया, रोने वाला का चावल कम मिले थे, चावल कम मिले, क्या था, खाना नहीं देते या कुछ था। फिर यार इस बार तो राशन अच्छा आया था यार, नहीं पता नहीं कुछ होगा, या तो मिर्चों की ऐसे नहीं खा रही होंगी, कोई सीजन होगा, रीजन होगा। क्योंकि दानिया ने कहा भाई मेरी प्लेट से ले लो, मैं दे देती हूँ अपने हिस्से का, यानी क्वांटिटी पे बात चल रही थी। गई जो नहीं, उन्होंने पानी या कुछ पानी पिया है और चीनी खाई है, पानी पिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जो नमक ज्यादा था उस वजह से उनको फिर उल्टी आने लग गई। फिर उन्होंने पानी पिया, वहां जाके फिर पता नहीं बेहोश हुई है, क्या हुआ है, बैठ गई है वो। क्योंकि महाम ने बोला ये था कि मैं ये टाइम आ गया, मैं चीनी खा रही हूँ किचन में जाके। तो खैर उसके बाद वो भागती भी गई और फिर हम देखा, अच्छा पहले जो गानियाँ गई ना, मुझे लगा शायद वो बेहोश होकर गिर गई है, फिर लड़कियां भी इस तरह से भागी हैं सारी फिर करके, फिर रो रही थी। तो वो था कि यार जिसकी वजह से उन पे शक आ गया सबका, क्या ये देखो इसको टास्क ये मिला है कि इसको ड्रामा करना है, लड़ना है, झगड़ना है। बिकॉज उसके बाद वो लड़ रही थी कि हाँ किसी ने, मेरे ख्याल से गानिया ने उसके लिए पराठा है कुछ बनाया था जो कि ख़राब कर दिया किसी ने, वो भी उसमें कुछ तो जिसकी वजह से महाम को आया गुस्सा। महाम ने सुना दी, कुछ वर्ड ऐसे ही बोले जो कि बीप हो गए। और इसके तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग पता नहीं क्या हो, वो समझ नहीं आया। लेकिन जो भी बोला है बड़ा अजीबोगरीब कुछ कहा है कि वो सामने वाला भी कुछ कह नहीं पा रहा था। इसको वो खातिब थे, सब घर वालों को थे कि तुम सब इंसान नहीं हो। मेरे ख्याल से ज्यादा जो किचन में दो इंसान बोला कि भाई इन्होंने खराब किया है, उनको बोल रही थी कुछ। और इसकी वजह से ही उस पे महाम पे वो गया, शक आया सबका, और महाम को इन्होंने कह दिया, जबकि महाम इम्पोस्टर नहीं है। ऐसा ही है। शुरू की तो बात हमने की नहीं कि जो एक पड्डा कंटिन्यू होता वो आ रहा था दानिया और ज़ैनब का। तो एक चीज़ ये पता चलती है कि शुरू में जो तीली लगाने वाले थे वो उम्मी साहब थे। मैं होता तो ये करता, तुम उनका खाना बंद कर दो यार। मैं कह रहा हूँ कितना तेज है यार, सास है पूरी, जो नहीं वो सास भी नहीं कहूँगा, वो होती ना उसको लगा रहा, चिंगारी दे रहा कि भाई खाना बंद कर दो, खाना बंद कर दो। हाँ तीनों टाइम कर दो। बोलती अभी करती हूँ। दानिया भी यार, दानिया का समझ नहीं आता, अक्लमंद है या बातों में आ जाती, बोलती अभी करती हूँ। यार वजीर है ना, तो मुझे लग रहा है अभी वजीर पे प्रेशर भी है। एक तो दानिया से ही पंगा था, तो दानिया को कि अच्छा यार मेरी वजारत पे ना कुछ आ जाए, मुझे ना बादशाह सलामत सुना देंगे यार आपसे हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, वो लोग बदतमीजी कर रहे हैं। सर ठीक है मैं बंद करती हूँ। सबसे अच्छा जो बताया ना, एक सजेशन जो दिया था वो सैफ ने दिया था कि भाई अगर जो बात है गलत हो ना, अगर तुम सही हो तो जो ये सजा दे रही जेल में जाओ, बादशाह खुद देखेंगे। हाँ पिछले दोनों पे अप्लाई होता है। पिछले सीजन में देखते हुए आए कि यार आप अपना बात मान लो, बादशाह आए तो फिर आप बोलो कि भाई ये वाला सीन था, बताओ क्या करना है। तो वही ज़ैनब ने बात नहीं मानी। जब बादशाह सलामत आए तो उन्होंने बोला कि भाई 6 घंटे की जेल हो गई, चाहे जीतो या हारो। तो ये चक्कर है। अच्छा फिर वो भी तुमने देखा जब बुलाया कि अच्छा मैं अभी गवाही लेती हूँ, ओमी को बुलाओ, क्या मैंने बर्तन नहीं धोए? ओमी पे कहा हाँ धोए, लेकिन वो बाद में पानी अभी भी पड़ा था और सही से प्लेटें नहीं धोई थी। बोलती वो मुझे क्या पता, ओमी को बीच में रहना है ना। ओमी को ये कि धोए तो थे इसने, लेकिन दानिया को मैंने ही चिंगारी लगाई है, तो मैंने उसका अगर ओमी उस वक्त कहता कि नहीं इसे बर्तन दो, दानिया की शक्ल देखने वाली होती, क्या पे साले तुमने मुझे बोला कि भाई। तो ये चीज़ थी उनका। बट अभी तक चल रहा है। खैर जाके अपना बादशाह सलामत ने फाइनल अपना डिसीजन दे दिया, तो वो एटलीस्ट सॉर्ट हो गया। और बादशाह सलामत ने बोला कि भाई वजीर जो भी बोले बात मानो, अगर गलत होगी तो। ने समझाने की कितनी कोशिश की, अमर जो है वो पहले समझा रहा था लेकिन सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो रेडी थी ना, वो दोनों लड़कियां लड़ रही हैं, वो रिबेलियस हुई भी हैं, तो उनको बस था कि बस मैंने बात माननी नहीं है, मैं क्यों करूं। और यासीन भी हम देख रहे, यासीन भी मतलब यासीन और ज़ैनब दोनों जो है ना कंटिन्यूसली, एक तो खैर सभी वैसे तो मोस्टली वही अगेन कल वाली बात थी, जैसे ओमी उसका साथ दे रहा था, भर रहा था, तो चाबियां यासीन की तरफ से भरी जा रही थी। दोनों को लड़कों का सपोर्ट था बैक से, और दोनों मजे ले रहे थे बैठ के। और यासीन बाकी मतलब वैसे भी सपोर्ट उनको ज़ैनब को कर रहे थे बाकियों के सामने कि नहीं यार जाने दो, काम तो कर लिया ना, काम तो हो रहा है ना, जाने दो, काम तो हो रहा है ना। तो ये चीज़ थी। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत ने टास्क जो दिया उसमें आपके जो कमल है, मुझे लग रहा है वो फ्लॉप जा रही हैं। उन्होंने कोई हंसाने की सच कोशिश यार वो क्या हंसा रही थी, मतलब क्या था ये, पता नहीं। वो कुछ अरबिक में जो वर्ड कह रही थी, पता नहीं क्या, शोरो बोरो जो भी कह रही थी,
आपने इस तरह से हंसना था कि सामने वाले की हंसी निकले। मतलब उसका मतलब ये था निकलो, अब निकलो पे मैं आपको बोलूं निकलो आप हंसना शुरू कर दे। क्यों? कि क्या सोचती है उनकी? नहीं, मेरे ख्याल से वो था कि आपको इस तरह से हंसना है, आपको हाँ। क्योंकि बादशाह ने कहा भी कि आपको हंसने की आपको बहुत हाँ। शौक है ना हंसने का, तो आपने हंसना इस तरह से कि सामने वाला आपको जो देख के बात हंसे, है। तुम हंसी नहीं रही। तो ये टास्क क्या समझा और तुमने बीच में भाई? एक ये मेकअप रूम वगैरह में बैठे हुए थे, सैफ, यासीन और मेरे ख्याल से रिदा थी या कौन था, और ये थी। तो वहाँ पे कुछ चीज़ बात हो रही होती, मैंने कहा अच्छा मौका था कि वहाँ पे कुछ वहाँ लड़ना शुरू हो गई, नाराज़ हो गई। मैंने कहा भाई आप उल्टा ही कर रही हैं। तो कमल मेरे ख्याल से फ्लॉप जा रही हैं, और हो सकता है वो पकड़ी ना जाए, लेकिन टास्क फेल होगा उनका, बिकॉज जो उनको काम दिया है वो तो वो कर नहीं रहे। टास्क चीज ऐसी मौका होता है आपके पास एंटरटेन करने का, पब्लिक की नज़रों में आने का, उसको आप सही तरीके से ना करो तो फायदा क्या। बिल्कुल। गानिया को देखो कैसा उसने पूरा प्लॉट बनाया, एकदम सीरियस एक्टिंग की कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी या हॉन्टेड है घर, और लोग सीरियसली कुछ समझ भी रहे कह थे। रहा है मुझे भी कल रात नींद नहीं आई, मैं दोबारा उठा बिकॉज मुझे भी वो कह रही नील हो गया है, मुझे ये हो गया है, तो सुन के सीरियस बात लग रही थी कि यार कुछ है। लेकिन शक तो हो जाता है क्योंकि इम्पोस्टर वाली गेम चल रही है, तो कोई ना कोई अगर ऐसी अजीब सी चीज़ करेगा तो नज़र में तो आ ही जाएगा। बाकी जो आपके यासीन है, यासीन का टास्क किया था कि उसको कन्विंस लोगों को करवाना है कि सैफ और ज़ैनब का, तो बोले जा रहे हैं सैफ का नहीं बोल रहे, मेरे ख्याल से हो सकता है वो भी एक तरीके से फेल हो जाए, बिकॉज जब वो सैफ पे आएंगे फिर लोगों को आपको होगा कौन कि वैसे टास्क सही तरीके से सरंजाम देता हुआ नजर आया कि हाँ यार यार पकड़ा कोशिश कर रहे हैं, यासीन कोशिश करता हुआ नजर आया, हाँ। और अपना गानिया कोशिश करती हुई नजर आई, काशिफ भाई ने किया लेकिन पकड़े गए, काशिफ ने बहुत डायरेक्ट कर दिया। और इसके अलावा कौन थी आपकी ओवेस ने भी कोशिश की, फ्लॉप हो गया, यही लोग थे। बाकी जो कमाल है वो तो कर नहीं रही है। और बाकी मेरे ख्याल से माहम तो ऐसे ही फंसी हैं। माहम तो बस वो क्योंकि एक तो यार शुरू से ही वो बहुत अकेले बैठी हुई थी और अजीब डाउन फील कर रही, उनकी मूड ही मुझे बहुत लगती है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो वैसे इतनी डिफरेंट पर्सनैलिटी है कि वो और नज़र में आ रही थी गेम में कि यार ये क्यों ये हो सकती है यार, ये इस बंदी में लग रहा है कि, और वो जो उसने मसला किया है खाने पे जो हुआ है उसके साथ, तो वो और भी नज़र में आ गई क्योंकि सबसे ज़्यादा लाउड वो हुई थी, और एक ऐसा मोमेंट था कि सबकी नज़र गई, तो ना होते हुए भी वो फंस गई। ठीक था, खैर उसकी वजह से मेरे ख्याल से पेनल्टी या कुछ चीज़ होगी, अगर आप गलत बंदे को पकड़ते तो भी कुछ है ना, सजा तो चाहिए कोई, मेरे ख्याल से कोई चीज़ थी। अगर जीतते तो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं जी, अगर आपने सही के 5 के 5 सही तो 2.5 लाख पकड़े तो 2.5 लाख, 4 पे भी कुछ नहीं, हर इम्पोस्टर पे 50,000, और जब 4 भी पकड़े तो सही है हर इम्पोस्टर पे 50,000, तो इनके 1 लाख तो पकड़ना जरूरी नहीं है, उन्होंने सेव कर लिया। सही है यार। और आपके वेज और काशिफ भाई जो है ना वो अनसेफ रहेंगे इस हफ्ते, चाहे जितने भी टास्क खेल लें, ये उनकी सज़ा होगी। ठीक है। उसके अलावा आपका एक और टास्क आता है जिसमें सेव होने का मिलता है, जेंगा खिला दिया, मेगा ह्यूमन जेंगा, पता नहीं है, लाइफ साइज बड़ा जायंट गॉडजिला जेंगा खिला दिया सबको। अच्छा था, ये भी टास्क अच्छा था, और सही खेले सारे। हाँ सही थे, और कोई वो सीन था जब ओमी और जैनब को साथ में कर दिया था, उस पर भी चिढ़ा रहे हैं एक दूसरे को, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, तो गुड सीन जेंगा में ऐसा कुछ था नहीं डिस्कस करने वाला, लेकिन ये था कि शुरू में काफ़ी टाइम लोग ले रहे थे, जिसकी वजह से एंड में उन्होंने एक जब 7 लोग जीत गए तो फिर कंडीशन ये रखी कि 45 सेकंड्स के अंदर आपने अपनी टर्न करनी है, और हम देखते हैं कि एंड में आपके जीत जाते हैं कौन, सारा नीलम और यासीन जीत जाते हैं। सारा की बर्थडे थी 12 बजे रात के, होनी थी या हो गई पता नहीं, होने वाली थी 2:30 बजे, तो रात को ये लोग फारिग हुए, लाइट बंद हुई है 2:30 बजे रात को, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाई, केक शेक तो आई नहीं, शायद नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाए कि केक दिया जाएगा और खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा, ऐसा तो कोई टास्क नहीं था। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के प्रोमो से हमें लड़ाइयाँ नजर आई हैं, थोड़ा सा गर्मा है। एक तो म्यूजिक ऐसे लगाते हैं, मुझे लगा कि बहुत अभी एकदम से पहले शुरू में लड़ाई लगाई, म्यूजिक ऐसा फुल ना वो ना टेंशन सस्पेंस एंड ड्रामेटिक, इवन दो सिर्फ शुरू में लड़ाई थी, एंड में लड़ाई थी, बीच में गेम खेल रहे थे, लेकिन लग ऐसा रहा था कि पूरे में लड़ाई हो रही है। म्यूजिक आपका फील ही चेंज कर देता है ना, तो मुझे हुआ ये, मैंने कहा अभी तो लड़ाई नहीं हो रही। अब जैसे वो माहम और मुस्लिम का दिखा रहे थे उसमें कि वो लड़ाई हो रही है, मुस्लिम की लड़ाई हुई है, सुबह में भी किसी की थी, रोज ही कोई ना किसी ना कुछ हो रहा होता है, तो थोड़ा सा लड़ाई वाले का सीन है, और देखते हैं कि किस तरीके से होता है। आप लोग बताएं, आप लोगों को कैसा लगा तमाशा? मुझे लगा ये वाला एपिसोड थोड़ा सा बेहतर था कंपैरेटिवली, लेकिन बाकी थोड़ा सा डाउन से ही लगते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। कमेंट्स में अपने टॉप 5 भी बताएं कौन आपको अच्छा लगा। आपसे ही पूछ रहे हैं कि आप पे कौन है। हमारे अभी तो बहुत जल्दी, अभी बहुत जल्दी, अभी पता है लिटरली आप ये पूछें कौन आपको पसंद आया, लेकिन मुझे अभी टू बी ऑनेस्ट कोई भी ऐसा अच्छा नहीं लगा कि यार ऐसा बोले कि यार ये गुड बहुत अच्छा खेल रहा है। अच्छे से मुराद ये कि अच्छा वो नहीं कि सिर्फ दिख रहा है लड़ाई कर रहा है या एंटरटेन कर रहा है, ओवरऑल पर्सनैलिटी के हिसाब से भी जिसको आप देखना पसंद कर रहे हो। मुझे मैडी बस एक लगता है, मुझे पॉजिटिव इंसान लगता है, ठीक है, तो मुझे बस
मैंने उसको देखा नहीं कहीं भी बुराइयां लड़ते फजूल की चीज़ करते, तो मुझे इस सेंस में अच्छा लगता है। बाकी जो फजूल की एक्स्ट्रा कर रहे होते हैं ना, तो लग रहा होता है स्क्रीन टाइम के लिए कर रहे हैं, तो मुझे सच मेडी का लगा कि वो स्क्रीन टाइम के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहा, तो वो मुझे अच्छी चीज़ लगती है कि यार ना फजूल का लड़ा हुआ उसने, वो काशिफ भाई वाला भी उसने पकड़ा एकदम से उसको हुआ नहीं सारा चीज़, हाँ उसने ही पकड़ा। और मुस्लिम वो डिस्कस कर रहे थे कि यार इन्होंने आज तेज हो गया कुछ चीज़, मैडी ने जाकर सबको कन्विंस किया, ओवेस का भी मैडी ने कन्विंस किया, तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से इस रिव्यू को यहीं पर एंड किया जाए। एंड कहते हैं। और कुछ है कहने को? और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आप शुक्रिया कह लें, मैं सब्सक्रिप्शन मांग लेता हूँ। सब्सक्रिप्शन जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी अब थोड़ी कम होती जा रही है। आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से पहले आप लोग सपोर्ट कर रहे थे उस तरीके से वापस से सपोर्ट करें। फ़ौरन सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।